क्या होगा? क्या अब देश का युवा रास्ते पे उतर आएगा? क्या अब सरकार हिलेगी या फिर होगा कॉफिन डांस या फिर है ये एक मास्टर स्ट्रोक चाइना के खिलाफ मोदी जी के द्वारा? क्या उन्होंने दिया है चाइना के भड़वों को मुंह तोड़ जवाब? आप हमारे जवान मारिए, हम आपकी गांड, हम आपके ऐप बैन करेंगे। जानते हैं आज के एपिसोड में। मेरा नाम है संबित भोदला, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस टीवी। तो चलिए सनसनी मचाते हैं। बुधवार का वो दिन था, मैं भी मच्छी खा के तगड़ा पसरा के लेटा हुआ था कंटेंट की खोज में। तभी अचानक से जोर से आवाज आई कुछ फटने की। गौर फरमाया तो समझा वो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की, पर तभी अचानक से चीखें आई जोर जोर से। फिर से मैंने गौर फरमाया, तब समझा वो चीखें थी बाप के क्रेडिट कार्ड चुरा के खरीदी थी उसी के मालिक को। तो चलिए आज सनसनी में सुनते हैं ऐसे ही कुछ लोगों की दास्तां। मैं संबित भोसड़ा, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस टीवी। तो चलिए सनसनी मचाते हैं। तो सर आपको कैसा लग रहा है? पबजी बैन हो चुका है आप और काफी खुश भी लग रहे हैं। बताना चाहेंगे आपकी खुशी का राज क्या है? हाँ भाई, हम तो आज बहुत खुश है। ढोल वगैरह सब उसी की खुशी में मंगाए। मतलब इतना बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन लिया है अपने मोदी जी ने। जब सर पे भाई 1 मिलियन डिसलाइक का टेंशन हो, उसमें इतना भयंकर डिसीजन लेना कोई हलवा थोड़ी है भाई। हाँ, ऐसा काम बस अपने मोदी जी कर सकते हैं। और भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना बस मेरी बात याद रखना, ये बंदा ना एक दिन देश को ले डूबे, ले चलेगा आगे तरक्की की राह पे। छोड़ो भाई साहब के लिए जल्दी मिटाइएगा। आप भी भाई साहब अपना मुंह मीठा कीजिए। नहीं भाई साहब ठीक है, नहीं भाई साहब ठीक है। देख के तो लग रहा है आप सहमत है पबजी बैन से। बस क्या भाई, अपन मोदी जी के डिसीजन से ऑलवेज सहमत रहते ना भाई। अब भी अपने भाई को JEE के एग्जाम के लिए छोड़ के आया होगा। रुक 2 मिनट भाई, कॉल आ रहा है अपने को। हाँ 1 नंबर, ठीक है 1 नंबर। हाँ भाई, वही कोविड सेंटर वालों का कॉल था। भाई एग्जाम देने जाएगा तो बेड तो लगेगा ना भाई, तो वही भाई के लिए बेड बुक कराया। मतलब बेड लगे, लेकिन भाई मोदी जी की बात अपन हमेशा सुनेगा। मतलब बोला कि एग्जाम देने का तो झक मार के एग्जाम देने जाने का भाई एकदम। तो आपका भाई इंजीनियर बनना चाहता है? अरे नहीं भाई, वो तो अपना कॉमर्स लेके बैठे, तो उसको क्यों छोड़ा है JEE के एग्जाम के लिए? MJ ने कहा बस तो करने का, समझा क्या? MJ ने कहा तो करने का। ये MJ क्या है भाई, बताओगे जरा? अरे भाई MJ मतलब मोदी। जैसे कैटरीना को कैट बोलते, संजय दत्त को बाबा बोलते, वैसे अपन अपने मोदी जी को MJ बोलते। और अपने मोदी जी भी एकदम यंग है। अगर बैंड और बियर्ड नहीं देखी क्या? शाहिद का तो बस यूं ही नाम है। असली बड़ा वो तो अपने मोदी जी है। ऊपर से सरकारी आदमी, लड़की वाले सामने से दहेज दे देंगे, ऊपर से हर महीने फॉरेन, द मैन हू कैन इजीली स्टील योर गर्ल भाई। अच्छा जनाब, आप काफी इन्फ्लुएंस लग रहे हैं मोदी भाई। क्या छोटी बात कर रहा है? हम लोग इंस्पायर्ड मोदी जी से। हाँ, इंस्पिरेशन है वो हमारी। लोग वो डैन अमीर हो के संजू बाबा को इंस्पिरेशन मान सकते हैं, हम लोग अपने मोदी जी को मानते हैं भाई। वोकल फॉर लोकल। चलिए सर, अब मैं चलता हूँ। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके और देख के कि देश का युवा कहाँ जा रहा है। बहुत बोल रही है भाई। हाँ, बहुत उल्टा सीधा बोल रही है। पहली फुर्सत में निकल, वरना इसी से तेरी गांड सुझा दूंगा। देख ऐसी छप मार के तेरी गांड सुझा दूंगा। भोसड़ी के निकल यहाँ से। जी हाँ सर, जी हाँ, मैं जा रहा हूँ। पहली फुर्सत में निकल, वरना बहुत मारूंगा तेरे को। आज मूड अच्छा है इसलिए समझा रहा हूँ, वरना अभी तक सुझा देता मैं तेरे को। निकल पहली फुर्सत में, निकल हरामजादे निकल। दर्शकों, देखा आपने क्या था रिएक्शन एक भक्त का पबजी बैन पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अर्ज किया है, चरस सुट्टा तो यूं ही बदनाम है, नशा तो लोगों ने पबजी का भी किया। चरस सुट्टा तो यूं ही बदनाम है, नशा तो लोगों ने पबजी का भी किया। अब अगला इन्वेस्टिगेशन किसका, महेश भट्ट या फिर आलिया? माना कि शायरी अनरिलेवेंट थी तुषार कपूर के करियर की तरह। की तरह। लेकिन भोसड़ी बोलो, तुम भी तो सोशल मीडिया से उठ के आसाम बिहार पे गौर फरमाओ जरा। तो दर्शकों, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले शिकार की तरफ, हमारे अगले वक्ता की तरफ। सर क्यों ऐसे काम करते हो कि मीम बनना पड़े? चुपचाप सवाल का दो और हटो ना यहाँ से। नमस्कार, बोलिए। आपके क्या विचार है उन बातों पे जो अभी हो रही है देश में? अभी जो भी हो रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार है सर? प्लीज हमें बताइए। अब क्या करें, भीम बेवफा निकला। जस्टिस फॉर चुटकी ट्रेंड कराया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या कर सकते? हाँ सर, इसलिए आपको वोट नहीं मिलते। आपने फैन फॉलोइंग सारी बॉर्नविटा पीने वाली बना रखी है। वो सब छोड़ो, आप बताओ पबजी बैन के बारे में आपका क्या कहना है? आपके उस पर क्या विचार है? आप हमें प्लीज बताइए। क्या, कब, कैसे? मैंने तो अगले इलेक्शन के मैनिफेस्टो में लिखवाया था, हर वोट पे 1 साल के लिए फ्री रॉयल पास
और 1000 यूसी फ्री में बांट दूंगा। क्या अभी ट्वीट करके आता सर, अभी आप नेशनल मीडिया पे है, वुड यू लाइक टू से इट हियर, यू कैन आल्सो ट्वीट इट लेटर। अच्छा जरूर। कैमरा रोलिंग। नमस्कार सभी को, बड़ा खेद हुआ पबजी के बारे में जानकर। झूठ नहीं बोलूंगा, 2024 के इलेक्शन की कसम खाता हूँ। जब पिछले साल इलेक्शन का रिजल्ट आया, बड़ा डिप्रेशन में था मैं, बहुत बुरा लग रहा था। तब मैं पबजी से इंट्रोड्यूस हुआ। इट हेल्प मी अ लॉट। उसने मेरी बहुत मदद की डिप्रेशन से बाहर निकलने में। जब माँ कहती थी कि इकोनॉमी के बारे में जान ले, मैं यूसी के रेट चेक किया करता था। जब इलेक्शन के एक दिन पहले अंधेरा कर दिया जाता था ताकि लोग पैसे बांट सके, तब माँ भी मुझे पैसे देती थी, कहती थी जा बेटा घर घर जाके पैसे बांट और कुछ वोट खरीद ले। तब मैं जाके उससे गन्स की स्किन खरीद लिया कर। इनफैक्ट अभी 2 हफ्ते पहले 7 या 8 लाख रुपए गलाए थे मैंने ग्लेशियर स्किन पे। और झूठ नहीं बोलूंगा, सारे हारे हुए इलेक्शन की कसम खा के कहता हूँ, बड़ा मजा आया खेल के। और मैं वो मजा आप सभी को देना चाहता हूँ। अगर आप हमारी सरकार लाते हैं तो कसम टुनटुन मौसी के लड्डुओं की पबजी अनबैन कर दूंगा और हर एक को 1 साल के लिए फ्री रॉयल पास। और जो मुझे फ्रेंड ऐड करेगा उसके हर ऑटो मैचिंग में 4 में से 2 लड़कियां होंगी। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमारी सरकार लाए और पबजी अनबैन कराए। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था रागा भाई का टेक ऑन पबजी बैन। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले बकरे की तरफ। उससे पहले एक नज्म पेश करना चाहूंगा। देश कर रहा है रेहा रेहा, उड़ीसा के हाल की किसको पड़ी है। देखो नेपोटिज्म के सामने हिपोक्रेट कंगना दीदी खुद खड़ी है। कश्मीर के हालातों पे नहीं पूछा मैंने कोई सवाल, कश्मीर के हालातों पे नहीं पूछा मैंने कोई सवाल। पूछू भी क्यों यार, एंटी नेशनल थोड़ी हूं मेरे यार, है? जी हाँ दर्शकों, हमारे अगले वक्ता वही है जो बोलते हैं तो पीछे म्यूजिक बजता है, जिनकी उंगलियों में AK-47 फिट है। जी हाँ, वी आर विद अस द वन हु यूजेस फिल्टर मोर देन सॉल्मन भाई यूजेस चैरिटी टू कीप हिज इमेज क्लीन। यस, द वन एंड ओनली टिकटॉकर्स। ये क्या मनुष्यत मचा रखी है। बोलो सर। ये उठ बहन, मेरे शो पे बकचोदी नहीं, बहुत मारूंगा तेरे को। बोलो, हम तो बस सुन रहे हैं। सैप बंद हुआ है ना, ब्रांड्स भी डील देने के बदले बस हमारी ले रहे हैं। बोलो आप। अच्छा, फिलहाल ये बताइए पबजी बैन पे तेरा क्या कहना है। जब हमारा करियर स्पॉइल हुआ तब मजे लेने वाले बहुत थे वो नीच। जब हमारा करियर स्पॉइल हुआ मजे लेने वाले बहुत थे वो नीच। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। इतना मारूंगा ना वापस बैकग्राउंड में म्यूजिक बजाया तो बिना म्यूजिक क्या बोल। म्यूजिक हमारे लिए सर वही काम करता है जो आपके लिए सुशांत की ट्रेजेडी कर रही है। व्यूज लाना अर्ज किया। इरशाद इरशाद। टिकटॉक था इसलिए जाने दिया, टिकटॉक था इसलिए जाने दिया। पबजी है तो आवाज उठाएंगे, टिकटॉक था इसलिए जाने दिया। पबजी है तो आवाज उठाएंगे। JEE के एग्जाम्स हो ना हो, बच्चे बाहर घूम के जरूर कोरोना पॉजिटिव हो जाए। जस्टिस फॉर सुशांत से न्यूज चैनल की TRP चल रही है। जस्टिस फॉर सुशांत से न्यूज चैनल की TRP चल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट पे क्यों ही बात करेंगे वो लोग, उनकी थोड़ी कहानी चल रही है। प्रोटेस्ट किया, टीयर गैस लगवा दी। प्रोटेस्ट किया, टीयर गैस लगवा दी। डिसलाइक किया, पबजी बैन करवा दिया। अब बेरोजगार यूथ कहीं वोक न हो जाए इसलिए अक्षय को बोल के कॉपीड 4G लॉन्च करवा दिया। वाह 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 वाह, क्या बात। अब निकल, बहुत ज्यादा वो बोलिए, लोग एंटी नेशनल बोले, इससे पहले निकल जाए। तो दर्शकों, ये था टिकटॉकर का रिएक्शन पबजी बैन और हिपोक्रेट जनता पे, जो पबजी बैन होने पे रोने गा रही है। यही लोग कुछ वक्त पहले टिकटॉक बैन पे दिवाली मना रहे थे। तो दर्शकों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले मरीज की तरफ, जो लक्ष्मी पूजन के दिन अपने पीसी की पूजा करते हैं, जिनके लिए बिजनेस एक्सपेंशन का मतलब होता है 1 के बदले 2 मॉनिटर का सेटअप। जी हाँ, एन ऑर्डिनरी पबजी मोबाइल स्ट्रीमर विद 0 टैलेंट। लेट्स वेलकम देम। तो गाइस, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। इंडिया पहले है, भले हमने हमारा पूरा करियर 1.5 लाख के पीसी पे एक चाइनीज गेम को खेलने में निकाल दिया, लेकिन वी सपोर्ट दिस बैन। इंडिया की सिक्योरिटी पहले आती है, हम इस बैन को पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। एंड अभी कुछ हरामजादे कमेंट सेक्शन में आएंगे तेरा करियर खत्म हो गया, तो गाइस वैसा नहीं है। OnePlus ने ऑलरेडी इतने पैसे भेज दिए कि हम लोग अपना खुद का पबजी लॉन्च कर दे।
तभी तो 8 लाख की उसीलिए, वरना इतने चूतिए तो हम भी नहीं है कि ऑन स्ट्रीम इन गेम परचेस को इस हद तक प्रमोट करे, जबकि हमें पता है कि हमारी ऑडियंस इतनी चूतिया है कि बाप के क्रेडिट कार्ड को चुरा के हमें इमिटेट करने की कोशिश करे। वो आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, इस बैन को देखकर काफी अच्छा लग रहा है। हाँ जी, 2 मिनट में स्ट्रीम बंद करके आया। ओके तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अगली स्ट्रीम में किसी और गेम को मिल्क करने कि उसकी आत्मा भी बाहर आके बोल दे अब तो गेम बदल ले भोसड़ी के। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। वो आप तो सपोर्ट कर रहे हैं इस बैन को देख। मेरा लर्न सपोर्ट है जो इनको समझता है कि 2 लाख के पीसी पे एक मोबाइल गेम को खेलने में कितनी मेहनत लगती है। भले मार्केट में हजारों बेटर गेम्स हो, लेकिन एक ही गेम को उसकी आत्मा बाहर आ जाने तक निचोड़ने में कितनी मेहनत लगती है इनको समझता है। अब जाके कोई और बेटर गेम ढूंढो, यही करते रहे क्या हम? हाँ, Asus, ROG, OnePlus, इनकी स्पॉन्सरशिप कौन लेगा? फिर आप लोग लेंगे। हाँ, समझता है इनको कितनी मेहनत लगती है ये सब करने में। जाइए यार, अब सारा मूड खराब कर दिया आपने। कैमरा ऑन तो नहीं था? अच्छा फिर ठीक है। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन भाई कमाल के हिपोक्रेट हो तुम, बहुत कमाल के। तुम न्यूज रिपोर्टर कौन से कम हो बे? सच्ची न्यूज दिखाने का वादा करके गिरती जीडीपी को ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे सोलमन भाई की मूवीज में एक्टिंग, स्क्रिप्ट, लॉजिक, फिजिक्स, इन सब चीजों को किया जाता है। हमने कुछ कहा तभी? हाँ हमने कुछ कहा, हमने तुम्हें हिपोक्रेट कहा नहीं ना? आता नेक ना था, बाम्बू काटी ना था। तो दर्शकों, देखा आपने कैसे पबजी मोबाइल स्ट्रीमर की जिंदगी बदल गई। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी वक्ता की तरफ। उससे पहले एक मैंडेटरी नज़्म, अगर हाथ में लेकर अपना जिंदगी जिए जा रहे हो इस जालिम दुनिया में तो जिंदा हो तुम। अगर बाप से जलालत, गर्लफ्रेंड से बेइज्जती और समाज की निंदा सुनकर भी जिए जा रहे हो तो जिंदा हो तुम। अगर गिरती जीडीपी, बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट, सोने के भाव में बिकता फ्यूल देखकर भी चुप हो तो जिंदा हो तुम। क्योंकि सवाल पूछने पे क्या पता तुम भी बैन हो जाओ। कंगना ने कहा मुंबई को पीओके भड़के राउत। फिर बेटा बोलता रहता है पापा बेरोजगारी आ रही है, बेरोजगारी आ रही है। कहाँ आ रही है बेरोजगारी? कहाँ से? बीबीसी वगैरह से पढ़ के आता है, हमें सिखाता नहीं है और बाद में बोलता है हम लोग बूमर है। खुद वो बना है बीबीसी पढ़ के, पढ़ना सिखाता नहीं है, बाद में हम ही टोंड मारेगा बैंक बूमर है बाप मेरा। आपको सिखाना फिर कैसे बनते वो। नमस्ते सर। भोसड़ी के तू कहां से घुसाएगा बे? घर में एक झाड़ू में कौन सी काल्टा घुसलाएगा? अरे सर मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, मैं रिपोर्टर हूँ, आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। हाँ सर, नेशनल मीडिया पे आएगा, आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड से ज्यादा लोग देखेंगे। अच्छा ठीक है, बस। तो सर आपको कैसे लग रहा है पबजी बैन हो चुका है? भाई साहब आपको क्या बताऊं कितनी खुशी हो रही है। मतलब बेटी की शादी भी हो गई और किसी ने दहेज भी नहीं मांगा। हमारे बोल के थक गए थे और सुनता ही नहीं था। बेडरूम में बैठ के पट्ट से हेडशॉट, पता नहीं क्या करता रहता था। अच्छा वो गवर्नमेंट ने बूच मार दिया, अब करो पट्ट से हेडशॉट। सर आप खुश है मोदी जी के इस डिसीजन से? हम तो बहुत खुश है। कल आया था हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे, 10 लोग के साथ शेयर करे और पाए एक एक्स्ट्रा साल मोदी सरकार का। किया हमने, पूरे 20 लोग के साथ शेयर किया मैंने। नन ऑफ माई बिजनेस सर, लेकिन फिर भी आपको क्या तकलीफ थी अगर आपका बच्चा गेम खेले? मांग करते हो जनाब आप भी, आपका बेटा दिन भर गेम खेलेगा पढ़ाई छोड़ के, तो तकलीफ नहीं होगी क्या माँ बाप को? है तकलीफ नहीं होगी? क्या कर लेगा पढ़ के? नौकरी करेगा और क्या करेगा? नौकरियां है बिल्कुल है। कल ही नमो ग्रुप पे रेलवे की वैकेंसी आई थी, 15,000 डिपॉजिट करने थे और अपने बच्चे के लिए रेलवे में नौकरी रिजर्व कराए, तो मैंने भेज दिए 15,000। अभी उनका 2 घंटे में कॉल आने वाला था, अभी आया नहीं है, आ जाएगा 2 दिन में। नौकरियां तो है भाई साहब, नौकरियां तो है। आप तो हमसे ज्यादा बर्बाद हो सर। क्या नाम शनाब बकरा है ये लड़का? देखिए इधर एक ही एसी अफोर्ड कर सकते थे हम, वो हमने आधी के कमरे में लगवाया। कार नहीं ली मैंने आज तक, इसको 2 लाख का गेमिंग पीसी बिल्ड करा के दिया। इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर चलाने के लिए लगता है क्या चूना लगाया था भड़वे ने, पूरा दिन पट्ट से हेडशॉट करता रहता था। कहता था इंडिया का श्राउड बनेगा, लग गए ना लौटे। हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे जनाब, दूर रहिए हमारे बेटे से, और अगली बार आओगे तो चाय पी के जाना। तो दर्शकों ये था हमारा सर्वे पोस्ट पबजी बैन के ऊपर। रुकिए, जी हाँ, ओके ठीक है। तो दर्शकों खबर आ रही है बिल्कुल ही ताजा इंस्टाग्राम की तरफ से। अक्षय पाजी ने लॉन्च कर दिया है फौजी ऐप। बिल्कुल ही नया और यूनिक कंसेप्ट लाया गया है मार्केट में। गेमिंग की दुनिया में काफी तहलका मचने वाला है। समझ में यह आ रहा है कि गेम काफी यूनिक है। नहीं, इसका गेम बिल्कुल भी पबजी की कॉपी नहीं होगा और नाम भी पबजी से बिल्कुल ही अलग है। फौजी पबजी बहुत ज्यादा अलग है दोनों। और अगर आपको लग रहा है कि गेम का पोस्टर किसी गाने से उठाया गया है और कॉपी है, तो नहीं, आप बिल्कुल गलत है और आप एक एंटी नेशनल है। जी हाँ दोस्तों, आप एक एंटी नेशनल है अगर आपको लगता है कि ये गेम ओरिजिनल नहीं है। तो दर्शकों देखिए, चलिए जानते हैं हम ऐसे ही कुछ रैंडम कमेंट्स पे
जो कि अक्षय पाजी को आए हैं गेम के लॉन्च के पोस्ट पे। तो दर्शकों, अगर आपको देश के सारे गद्दारों से मिलने तो आप इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। जी हाँ, इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग समथिंग जिसमें देशभक्ति को जोड़ा गया देन यू आर अ फकिंग एंटी नेशनल। बिल्कुल, यू कांट क्रिटिसाइज अ थिंग जिसमें देशभक्ति को जोड़ा गया है। भले ही गेम के वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की इज्जत की धज्जियां उड़ सकती है कि यार एक गेम लॉन्च किया उसमें भी उसके पोस्टर चुराया गया है, कहीं से चुराया नहीं गया, भले राइट्स खरीदे गए या जो भी है, लेकिन नहीं, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज उसमें देशभक्ति को जोड़ा गया है एंड इफ यू क्रिटिसाइज इट यू आर एंटी नेशनल। मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ताकि आपको इंपैक्ट पड़े। यस, आई एम अ मैनिपुलेटिव पर्सन, जो कि हर एक मीडिया करती है। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे थे इंडिपेंडेंस टीवी। मिलते हैं किसी ऐसी अगली ग्राउंड रिपोर्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।